हेलो एवरीवन, मैं अनुभव खंडेलवाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपीरियंस पर। हम एफसीआई एजीएम टेक्निकल की सीरीज़ में वर्टिब्रेट पेस्ट पढ़ रहे थे। इसके अब तक हमने 3 लेक्चर देख चुके हैं। इसमें हमने बर्ड्स, रोडेंट्स, है ना, इनकी स्टडी की है, वर्टिब्रेट पेस्ट की। इसके मैनेजमेंट की अब हम आज बात करेंगे कि रोडेंट्स का मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आ रहा है हमारा ये वीडियो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। रोडेंट मैनेजमेंट की आज हम बात करते हैं। जो रोडेंट्स होते हैं, रोडेंट्स मतलब कुतरने वाले जो जंतु है, छोटे छोटे जिनके दांत लंबे होते हैं, है ना, उनको मैनेज करना, उनका मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। क्योंकि जैसे अगर हमने देखा रेट्स की, अगर हम बात करें, चूहों की बात करें, है ना, माउस की बात करें, तो ये प्रोलिफिक ब्रीडर्स होते हैं। प्रोलिफिक ब्रीडर मतलब मैंने बताया था कि 800 से 1200 प्रोजेनी पर ईयर ये प्रोड्यूस करते हैं। और पूरे ईयर, है ना, पूरे ईयर ये प्रोड्यूस करते हैं अपनी प्रोजेनी। तो ये प्रोलिफिक ब्रीडर होने के कारण इनको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। इसके अलावा ये एक्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा, तो एक्टिव होने के कारण भी हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, है ना, ह्यूमन इनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। फिर भी इनके कंट्रोल के लिए हम कुछ फिजिकल, कुछ मैकेनिकल, कुछ केमिकल, बायोलॉजिकल और इकोलॉजिकल कई सारी अप्रोच जब लगाते हैं तो कुछ हद तक हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। देखो, पहला अगर हम बात करें, फर्स्ट की बात करें, दैट इज प्रिवेंटिंग एक्सेस टू क्रॉप फील्ड। ऐसा हम कुछ करें कि इनको हमारे फील्ड पर, हमारे गोडाउन्स पर, हमारी मील्स पर, हमारे घरों के अंदर इनका आना रुक जाए, प्रिवेंटिंग हो जाए, है ना। तो ये इनको आने से रोकना पहला पॉइंट आता है। लेकिन ये थियोरटिकली जो है, थियोरटिकली तो पॉसिबल है फील्ड के अंदर, है ना, थ्योरेटिकली ये पॉसिबल हो सकता है, बहुत अच्छा उपाय हो सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, प्रैक्टिकली अगर हम इसकी बात करें तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि फील्ड के अंदर किसी छोटे से जीव को आने से रोकने का मतलब है कि उसे चारों तरफ से बिल्कुल पैक कर दिया जाए, जो कि हमारे फील्ड के अंदर संभव नहीं है। हाँ, ये बात जो है, ये गोडाउन्स, मील्स, तो इस टाइप से जो ये स्टोरेज की जो होती है एरिया, वहाँ ये संभव हो सकता है, लेकिन फील्ड पर ये संभव नहीं है ना। तो इसके लिए, इनके प्रिवेंशन को करने के लिए हम कुछ चीज़ें यूज में लेते हैं, वो हम एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेट प्रूफिंग की बात अगर हम करें यहाँ, है ना, रेट प्रूफिंग में एक सेकेंड बोर्ड साफ कर दूं। रेट प्रूफिंग, रेट प्रूफिंग का मतलब है कि जो है पक्का सरफेस बनाया जाए। सरफेस कंक्रीट या सीमेंट का बनाया जाए, है ना, कंक्रीट या सीमेंटेड हो, ताकि वो अपने उसके अंदर बिल ना बना सके। तो ये हो गया। इसके अलावा जो डोर्स है वो क्लोजली फिटेड होने चाहिए। डोर्स क्लोजली फिटेड होने चाहिए, बिल्कुल भी उनमें गैप नहीं होना चाहिए ताकि ये घुस ना सके। इसके अलावा डोर्स और फ्लोर के बीच का जो स्पेस है, ये डोर्स है और ये फ्लोर है, इसके बीच का जो स्पेस है ये 0.6 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 0.6 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं तो ये इसके अंदर से अंदर चले जाएंगे। तो 0.6 सेंटीमीटर से ज़्यादा ये भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो डोर्स होते हैं उसके नीचे जो है, यहाँ डोर्स के नीचे एक मेटल की सीट लगी होनी चाहिए, है ना, 25 सेंटीमीटर की, 25 सेंटीमीटर की मेटल की सीट लगी होनी चाहिए, ताकि वो उसको तोड़ ना पाए, अपने दांतों से उसको कुरेद ना पाए, कुरच ना पाए, ठीक है। तो ये मेटल की, इस तरीके से हम इसको रेड प्रूफिंग बना सकते हैं किसी भी एरिया को। पहली बात, वो पक्का कंक्रीट या सीमेंटेड होना चाहिए, डोर पूरे अच्छे से बंद होने चाहिए, मेटल की सीट वगैरह लगी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रक्शन ऑफ बरोज। जहां भी हमारे गोडाउन्स या स्टोरेज में या फिर इवन इन द फील्ड में भी अगर कोई बरो या बिल तुम्हें दिख रहा है तो उसे बंद कर दीजिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या तो बंद कर दीजिए या फील्ड के अंदर उसे बिल्कुल ऐसा खुला कर दीजिए ताकि जो एरियल प्रेडेटर्स है,
एरियल प्रीडेटर्स का मतलब जो हवा में उड़ने वाले शिकारी है वो इनको देख सके, इन बिलों को, और वो आ सके। जैसे मोर हो गया, है ना, गिद्ध हो गए, बाज हो गए, तो इस तरीके के जो एरियल प्रीडेटर्स है वो आ सके। तो या तो अगर ये बंद गोदाउन के अंदर है तो इन्हें बंद कर दीजिए कंक्रीट या सीमेंट से, या फिर अगर फील्ड में है तो इन्हें बिल्कुल यहाँ आसपास जो भी क्रॉप उगी हुई है, जो भी वेजिटेशन है, उसे हटा दीजिए ताकि एरियल प्रीडेटर आसानी से इसे देख सके। तो इस तरीके से हम बरों को बंद कर देंगे तो इनके रहने का स्थान नहीं होगा और इनका थोड़ा अफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, जो फील्ड पर बंड बनाते हैं हम उसकी साइज को अगर हम कम कर दें, बंड साइज को कम कर देंगे तो ये बरोइंग नहीं कर पाएंगे, बरो नहीं बना पाएंगे, अपना बिल नहीं बना पाएंगे, है ना। तो इस तरीके से भी हम इनको थोड़ा रोक सकते हैं। नेक्स्ट वन है एग्रोफोरेस्ट्री। ये बहुत ज़्यादा अच्छी और सक्सेसफुल अप्रोच है इनको कंट्रोल करने की। दिस इज वेरी सक्सेसफुल अप्रोच, सक्सेसफुल अप्रोच, है ना। क्यों एग्रो फॉरेस्ट्री, इसके अंदर क्या होता है कि फील्ड के अंदर कुछ प्लांट्स लगा दिए जाते हैं लाइक कसावा, ओपनशिया, है ना। इन प्लांट्स को लगा कर भी हम इनको क्रॉप पर अफेक्ट करने से रोक सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है मेटल बैरियर्स का। ये सब हम जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, प्रिवेंटिंग एक्सेस पढ़ रहे हैं, मतलब ताकि इन पे कंट्रोल कर सकें, हम इन्हें रोक सकें हमारे फील्ड पर, हमारे गोडाउन्स पर आने से, है ना। मेटल बैरियर्स का यूज़ कर दो। जैसे कोकोनट ट्री है, मान लो ये कोकोनट ट्री है, तो कोकोनट ट्री पर लगभग 2 से 3 मीटर ऊपर सरफेस से जो है मेटल की 0.2 mm थिकनेस की, कितनी, 2 mm थिकनेस की 18 सेंटीमीटर की एक मेटल की शीट चढ़ा दो ताकि वो उसमें अपना बिल ना बना पाए, उनको खुरेद ना पाए। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन आता है रिपेलेंट्स का यूज़। रिपेलेंट्स मतलब ऐसे केमिकल्स, ऐसे चीज़ों का यूज़ ताकि वो उस पर्टिकुलर क्रॉप से, उस पर्टिकुलर गोडाउन से, उस पर्टिकुलर स्टोरेज जो मटेरियल है उससे वो दूर रह सके। जैसे नेचुरल पर केमिकल्स की बात करें तो हम इसमें थायरम का यूज़ कर सकते हैं। सीड ट्रीटमेंट कर दो थायरम का, मेज, जैसे मेज का सीड है तो मेज के सीड को थायरम से सीड ट्रीट कर देंगे तो ये है उसके लिए खाने योग्य नहीं बचेगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा, तो ये उसे नहीं खाएगा, है ना। इसके अलावा हम जो प्रीडेटर्स होते हैं, जो शिकारी होते हैं, जो शिकारी ऑर्गेनिज्म हैं जो कि चूहों को खाते हैं, उनके अगर हम यूरिन को लाकर किसी एरिया पर अगर डाल देते हैं तो ये उसकी स्मेल से भी ये उसको दूर रहता है। रिपेलेंट्स का मतलब ऐसी कुछ चीज़ है जो कि किसी भी तरीके से इनको दूर रखे, है ना। तो इस तरीके से हम रिपेलेंट्स का यूज़ कर कर भी इन रोडेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें थी, रेट प्रूफिंग हो, डिस्ट्रक्शन ऑफ बरोज हो, रिडक्शन इन बर्न साइज हो, या एग्रो फॉरेस्ट्री हो, मेटल बैरियर हो, ये सब किस चीज़ के लिए है, इनको रोकने के लिए, है ना, प्रिवेंटिंग करने के लिए, प्रिवेंशन के लिए है ये, रोडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट आता है डिस्करेज इन्फेस्टेशन बाय रिड्यूसिंग सोर्स ऑफ फूड। नेक्स्ट आता है डिस्करेजिंग इन्फेस्टेशन, है ना। उनके इन्फेस्टेशन को, उनके जो प्रभाव है उसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ उपाय हैं। जैसे रिड्यूसिंग सोर्स ऑफ फूड, जो फूड का सोर्स है हम उसको ही कम कर दें। जैसे कैसे फूड का सोर्स कम करेंगे, सिंक्रोनाइज प्लांटिंग अगर हम करें। सिंक्रोनाइज प्लांटिंग का मतलब एक ही टाइम पर अगर हम उगाएं, उसे प्लांटिंग करें, है ना, एक ही टाइम पर अगर प्लांटिंग करें, क्योंकि अगर हम अलग अलग टाइम पर अलग अलग क्रॉप लगाते हैं तो पूरे साल भर तक उन्हें फूड अवेलेबल रहता है, तो इसलिए वो वहीं बने हुए रहते हैं फील्ड के अंदर, गोडाउन्स के अंदर। तो ये सिंक्रोनाइज प्लांटिंग का मतलब है कि एक ही टाइम पर सभी चीज़ें प्लांटिंग की जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें क्लीन कल्टीवेशन की, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी प्रिवेंट करता है रोडेंट्स इन्फेस्टेशन को, प्रिवेंट रोडेंट्स इन्फेस्टेशन। रोडेंट इन्फेस्टेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्लीन कल्टीवेशन। किस चीज़ का क्लीन कल्टीवेशन, जब जैसे हमने क्रॉप उगाई और क्रॉप काटने के बाद जो भी जो उसका मटेरियल बच जाता है हम उसको या तो फील्ड में ही छोड़ देते हैं। ये नहीं छोड़ना है, हमें पूरे फील्ड को क्लियर करना है। चाहे या तो वो वीड उग रहे हो, वीड को भी वीड फ्री हमें फील्ड रखना है ताकि उनके छुपने के लिए, उनके रहने के लिए, उनके खाने के लिए। तुम अगर सोर्स को ही बंद कर दोगे, जिस चीज़ पे वो डिपेंड है, अगर वही सब चीज़ें हटा देंगे, क्योंकि देखो मैंने बताया है प्लोरीफिलिक ब्रीडर होते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन होती है, बहुत जल्दी ब्रीडिंग कर लेते हैं, तो इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल हम डायरेक्टली नहीं कर सकते।
हम ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं कि ये जिस चीज़ पर डिपेंड है उसकी डिपेंडेंसी को कम कर दें उन चीज़ों पर, वो चीज़ें हम हटा दें ताकि ये अपना सर्वाइव करने में इन्हें प्रॉब्लम हो और सर्वाइव ना कर पाए। तो इस तरीके से हम फूड और जो भी वीड्स वगैरह है उसको हम क्लीन कल्टीवेशन कर दें, उनको फील्ड में से हटा दें। तो इस तरीके से भी हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन आता है डेंसिटी रिड्यूसिंग मेजर्स। इनकी डेंसिटी को कंट्रोल करने के कुछ भी मेजर्स है, डायरेक्ट इनको मारना भी और इनका फिजिकल कंट्रोल भी है, ट्रैपिंग इनको पकड़ना भी है। तो कुछ मेजर्स है लेकिन ये ज़्यादा कामगार नहीं होते हैं, तो इसलिए ये कम यूज़ में लिए जाते हैं। तो पहला आता है फिजिकल कंट्रोल। फिजिकल कंट्रोल में आता है हंटिंग। अब हंटिंग जो है या तो ह्यूमन के द्वारा हो या एनिमल के द्वारा हो, है ना। जैसे आप कोई केट ले आओ, डॉग ले आओ, उनको लाकर छोड़ दो, वो इसको नेचुरली हंटिंग करके उनको मार देंगे, ठीक है। या फिर ह्यूमन हंटिंग हो या तो आप खुद के उनको मारो, ठीक है। तो ये फिजिकल कंट्रोल होता है किसी भी रोडेंट्स का, ठीक है। ज़्यादातर फार्मर जो है डॉग्स केट वगैरह को छोड़ देते हैं फील्ड के अंदर, तो वो कंट्रोल आपस में हो जाता है। इसके अलावा जो दूसरा होता है वो होता है ट्रैपिंग। मतलब उनको, ये हिस्टोरिकल मेथड है, बहुत पहले से यूज़ की जा रही है, दैट इज़ हिस्टोरिकल मेथड। हिस्टोरिकल मेथड कौन सी है? ट्रैपिंग जो है हिस्टोरिकल मेथड है और क्वाइट सक्सेसफुल है, थोड़ी बहुत सक्सेसफुल हो जाती है। इनको पकड़ना, किसको? रोडेंट्स को पकड़ना, है ना। स्मॉल एरिया में ज़्यादा, अब देखो बड़ा एरिया है तो उसमें कब तक हमें पकड़ेंगे, तो ये स्मॉल एरिया के लिए थोड़ा रहती है, 1-2 कमरे का स्टोरेज बना रखा है, गोडाउंस है, तो वहाँ हम इसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और पॉपुलेशन लो होती है जब इसका यूज़ कर सकते हैं, लो पॉपुलेशन में। तो लो पॉपुलेशन है, स्मॉल एरिया हो, वहाँ ये सक्सेसफुल हो सकती है। अब कई तरीके की ट्रैपिंग होती है, वहाँ हम डिटेल में नहीं जाएंगे। एक एग्जांपल बता देता हूँ, तंजोरे बम्बू ट्रैप एक बनाया जाता है, तंजोरे बैम्बू ट्रैप। तो इस तंजोरे बैम्बू ट्रैप का यूज़ रोडेंट को ट्रैप करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम एक बार रोडेंट्स का जो है पूरा एक बार सरफेसली वापस देख लेते हैं क्या क्या हमने देखा है। देखो, इनको मेज़र करना पहली बात तो कठिन है क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, फिर भी कुछ हद तक हम इसको रोक सकते हैं। इसके लिए हमें इसको पहले तो फील्ड में या गोडाउन पे आने से रोकना है। इसके लिए हमें रेड प्रूफिंग एरिया बनाने की ज़रूरत है, कंक्रीट और सीमेंटेड, डिस्ट्रक्शन ऑफ बरोज, है ना। जो भी बुल है उन्हें या तो बंद कर दो या फिर फील्ड में है तो उन्हें खुले छोड़ दो ताकि प्रेडेटर्स आए और उनको खा जाए। नेक्स्ट वन है रिड्यूसिंग बर्न साइज कम कर दो ताकि वो बरोइंग नहीं कर पाए, अपने बिल नहीं बना पाए। नेक्स्ट वन इज एग्रो फॉरेस्ट्री, इंपॉर्टेंट है। एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर कुछ फॉरेस्ट लगा दो, प्लांटिंग, जैसे कसावा हो गया, ओपनसिया हो गया, एट्सेट्रा। इसके अलावा मेटल बैरियर्स का यूज़ करो, प्लांट्स के चारों तरफ 0.2 mm थिकनेस की 18 सेंटीमीटर की सीट लगा दो। इसके अलावा कुछ रिपेलेंट्स का यूज़ करो ताकि वो उनसे दूर रहे, चाहे वो थायरम हो या फिर यूरिन्स हो प्रेडेटर का, ताकि उनको दूर रखा जा सके। सिंक्रोनाइज प्लांटिंग, क्लीन कल्टीवेशन और ट्रैपिंग, ये कुछ डिस्करेजिंग इन्फेस्टेशन है जो कि इन्फेस्टेशन को कम करने में यूज़ करते हैं। इस तरीके से हम रोडेंट्स को कंट्रोल करते हैं। आज की क्लास छोटी है थोड़ी और यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू।